Hello everyone, welcome to my channel Astro Tarot with Kyra. This is your reading for the month of March 2026 and ये है रीडिंग जमिना यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए, जिसमें हम देखने वाले हैं कि मार्च का मंथ आपके लिए कैसा जाएगा। सो पहले हम करेंगे ऑरेकल कार्ड्स को शफल देखने के लिए कि आपके लिए थीम क्या है मार्च 2026 के लिए। जमिनाय मिथुन राशि वालों के लिए क्या है थीम, चलिए देखते हैं। Waking up, grief and intention, overload। जब ये वेकिंग अप का कार्ड आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्स कह रहा है कि देखो ऐसा है, बहुत हो गया अब तुम्हारा। ऐसा लगता है जैसे कि वो लो नोड में प्यार से कहना तो चाह रहे हैं, बट उनकी आवाज में वो सीरियसनेस है कि देखो अब हो गया तुम्हारा, ठीक है, अब कर लिया अपने मन का, अब उठो, चलो, जागो, करो कुछ। कब तक अपने में सोते रहोगे, कब तक अपने लिए नहीं उठोगे, करोगे नहीं चीजें, कब तक ऐसे चलेगा। तो बेसिकली काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी टाइम ऑफ रियलाइजेशन का ये मोमेंट हो सकता है, या एक वेकअप कॉल हो सकता है उनके लाइफ को लेके। एंड ये इन जनरल ओवरऑल लाइफ के लिए ही है, और कोई एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए भी हो सकता है, स्पेशली जिस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा भार लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ा टास्क है, तो ओवरलोड है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। उस चीज़ के लिए डेफिनेटली ये है। एंड मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि आप वेकअप करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू वेकअप। ऐसा नहीं है कि आप नहीं उठना चाहते हो, बट आप समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे, हाउ, कैसे करना है मुझे ये। इस वजह से आप काफ़ी रो भी रहे हो, आप बैठे भी हो अपने ही आइसोलेशन में, आप अपने ही पास्ट में रो रहे हो, उन चीज़ों को लेके रो रहे हो जो कि वर्कआउट नहीं कर रही हैं। तो बेसिकली आपको जो करना चाहिए आप वो नहीं कर रहे हो, बट आप बाकी चीज़ों में अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। सो यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर सेल्फ ओनली, आप खुद से ही फाइट कर रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्च में आपका ये वेकअप कॉल होगा, आप उठोगे, चीज़ों को करोगे वर्कआउट करने के लिए, और आप इंटेंशन सेट करोगे कि कैसे मैं इतने डिफ़िकल्ट टास्क को, या फिर अपने लाइफ में जो मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको ध्यान में रखते हुए मैं कैसे अपने आप को आगे आगे बढ़ाऊँ। तो ये एक एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही है, और मुझे लगता है कि आपका हो जाएगा अभी वेकअप। आप जो करना चाह रहे हो ना, आप ये इंटेंशन सेट कर रहे हो, अब जब इंटेंशन सेट करने का टाइम आ गया है, और जब कार्ड आ रहा है कि आप इंटेंशन सेट करने वाले हो, तो मतलब कि हाँ, नाउ यू आर गेटिंग सीरियस। सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग इन फैक्ट। मुझे लगता है कि चलो एटलीस्ट दिस इज़ ऑल्सो एन इम्प्रूवमेंट। चलो लेट्स सी टैरो से व्हाट इज़ देयर फॉर यू, आपको क्या करना चाहिए या फिर आप क्या करोगे, आपके साथ क्या होगा मार्च में, ऐसा देखते हैं जेमिनी में। बाय द वे मैंने अपने बैकग्राउंड में थोड़े चेंजेस किए हैं, आपको शॉर्ट्स की वीडियो में डेफिनेटली नज़र आएगा। तो प्लीज़ मुझे बताना कि कैसा लग रहा है कमेंट्स में, अगर अच्छा लगा तो। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही चेंज किया है। ग्रेट, थैंक गॉड। चलो फाइनली जाग तो जाओगे आप, ये तो अब समझ में आ गया। एक्शन लोगे आप, हो गया आपका वो दिन, अपने वो आइसोलेशन में रहना, अपने वो पास्ट की चीज़ों को मेमोराइज करना, रोना, दुखी होना, ठीक है। अब आप उठ के फाइनली मूव ऑन करोगे। नाउ यू विल मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और दैट पर्सन जिसके वजह से आपका ये वेकअप नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो फाइनली अब आप मार्च के मंथ में यू विल बी ऑल रेडी। कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, फॉर अ लॉट ऑफ यू, यू विल प्लान योर ट्रैवल और यू विल ट्रैवल, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। ये भी लगता है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे काफ़ी, और अपने नॉलेज एंड विजडम के बेसिस पे आप काफ़ी डिसीजंस लोगे, और काफ़ी सीक्रेटिव भी रहोगे। यू विल ब्रिंग दिस चेंजेस इन अ वेरी सीक्रेटिव मैनर। आप किसी को भनक नहीं पड़ने दोगे कि आप मूव ऑन कर चुके हो, या फिर अगर किसी और इंसान का मैटर इसमें इन्वॉल्व है तो शायद उस इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि आपने मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आपके ऊपर नज़र रखें, इसीलिए आप अपने आप को थोड़ा सीक्रेटिव रखोगे, अपने प्लान्स किसी को पता नहीं चलने दोगे, पता नहीं चलने दोगे कि आपने मूव ऑन कर दिया है। एंड मुझे लगता है कि जैसे ही आप ये करोगे ना, यू विल बी ऑल सेट फॉर द अबंडेंस।
एंड आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए आप एक्शन लोगे। तो बेसिकली मार्च में ये बाहर आप ख़त्म करोगे और आपको करना ही पड़ जाएगा। बेसिकली आपको वेकअप कॉल हो जाएगा कि अब हो गया मेरा, जो मुझे जितना वेट करना था, जो मुझे जितना डिले करना था, मैंने कर लिया है, अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। चलो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फॉर यू फ्रॉम द स्टार सीड ऑर्डिनल, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू जेमिनी। चलो फाइनली जेमिनी, बहुत टाइम के बाद लास्ट ईयर के वीडियोज़ में, रीडिंग्स में तो आई रिमेंबर आपके रीडिंग्स बड़े ही अलग आ रहे थे। अब अगर आपको फाइनली वेकअप कॉल कोई चीज़ के लिए हो रहा है ना, आप कर रहे हो ना, तो अब इसको कर लेना मार्च में। डोंट स्किप दिस, दिस इज़ द कॉलिंग दैट यू हैव बीन आस्किंग फॉर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ऐसा समझ लो आप, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है। चलो लेट्स सी व्हाट इज़ द डिवाइन गाइडेंस फॉर यू। डिवाइन प्लीज गाइड और जेमिनी। द ब्लू फ्लेम, स्पॉन्टेनियस अवेकनिंग, एक्टिवेशन, इंटीग्रेशन टाइम। देखा कैसे सटीक आते हैं आंसर्स। थैंक्स टू द यूनिवर्स, लूजन योर ग्रिप, कोपिंग मैकेनिज्म, डेंसिटी, एडिक्शन, लेट गॉड इन। तो बेसिकली मुझे लगता है कि आप ना ये एडिक्शन को छोड़कर एक्टिवेट करने वाले हो अपने आप को। वाओ, लुक एट द एथीरियल प्रिंट, लुक एट इट, कैसे ओपनिंग हो रही है आपकी। वाओ, अमेजिंग यार। लेट्स सी द ब्लू फ्लेम इट इज। सोचो रियल में हम ऐसा एक्सपीरियंस कर पाए तो कितना गूज़बम्प से भरा होगा ना। मैं तो देखती ही रह जाऊँ अगर मेरे सामने कुछ ऐसा मुझे दृश्य मिले तो। ओके, इसे मैं इंग्लिश में रीड आउट कर रही हूँ एंड हिंदी ऑडियंस के लिए डेफिनेटली आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी। द ब्लू फ्लेम, this is a card of awakening and energetic upgrades. Perhaps you are going through a period of spontaneous awakening, receiving visions and having experiences that are out of the ordinary. In the West, little is known about the process of spontaneous awakening, and it can feel very scary when we are going through it alone. Elsewhere, they can be seen as auspicious experiences, with those going through them being treated with tender care. The blue beings are thought to be activating beings with great potential for healing and upgrading our cellular structures. They appear in moments of extreme awakening, activating a physical Kundalini awakening and deep cellular and DNA healing. Wow, mind blowing, Gemini. Many people glamorize the awakening process. However, in reality, it's much messier and more difficult than most of us believe. We must first let go of what we think we know for sure and how we make sense of the world. This isn't easy. The awakening process, even when it's spontaneous, takes a considerable amount of time to integrate. An awakening without integration can leave us feeling very ungrounded. If you are in the midst of an awakening, the process never ends. Treat this time as deeply sacred and give yourself ample space to ground and integrate the extreme changes you are going through. Starseed activation for you is: I allow myself to surrender to the awakening process. That's right for me. I take things slowly and integrate my experience each and every day. Lovely. सो बेसिकली कि काफ़ी लोग अपने कुंडलिनी जागृत करने की भी कोशिश कर सकते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आपको एक वेकअप कॉल आ सकता है दैट नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू कनेक्ट योर सेल्फ विथ योर रूट्स, विथ योर स्पिरिचुअलिटी, एंड आप काफ़ी नॉलेज भी गेन करते हुए मुझे इस फील्ड में नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा मुझे लगता है कि आप अपना डीप रूटेड हीलिंग करने वाले हो फॉर अ लॉट ऑफ यू, ठीक है? जिसमें जैसे कि ऐसे लिखा था ना, डीप सेल्युलर एंड डीएनए हीलिंग, ठीक है? कुंडलिनी अवेकनिंग के अलावा। तो आप अपना काफ़ी डीप सेलुलर हीलिंग या डीएनए हीलिंग कर सकते हो बेसिकली किसी भी फॉर्म में, चाहे वो फिजिकल वे में हो, स्पिरिचुअल वे में हो, मेंटल वे में हो। आप अपना बहुत डीप लेवल का, मतलब डीएनए है हीलिंग, मतलब समझ रहे हो आप? मतलब आप अपने सेल्स लेवल पर भी जाओगे। तो इट इज़ अ वेरी डीप थिंग, ठीक है? इसको आप थोड़ा चाहो तो यूट्यूब पे भी और गूगल पे भी सर्च कर सकते हो दैट व्हाट डज़ इट मीन जब डीएनए हीलिंग की बात होती है और डीप हीलिंग की, सेलुलर हीलिंग की बात होती है तो, अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो। So I think it's going to be an amazing, amazing month for Gemini. It's going to be a gift for you all. So you must claim this energy. That is all for you guys, and I hope that you like it.
I'll see you guys in the next video. Till then, take care, bye bye, and God bless.